श्रीमद् राजचंद्र उत्तरायण 692 थोड़ा चल गया है, फिर से लेते हैं। अंबालाल भाई को ये पत्र लिखा है। दुर्लभ एवो मनुष्य देह पण पूर्वे अनंतवार प्राप्त थया छता काई पण सफलपणुं थयुं नहीं। क्या कहते हैं, 4 गति है। वर्तमान में हम मनुष्य गति में है, यानी कि मनुष्य, पुरुष हो स्त्री हो सब मनुष्य है। इसके अलावा और 3 गति है, तिर्यंश, नारकी और देव। यहाँ क्या कहते हैं कि मनुष्य भाव दुर्लभ है। दुर्लभ माने सहलाई से नहीं मिलता है, कठिनाई से मिलता है। क्योंकि हमारे अंदर में जो भाव चलते हैं, विचार जो चलते हैं, विचार चलते वही भाव है, शुभ अशुभ भाव। तत्व का विचार हो तो शुभ भाव, और पैसा कमाने का, खाने पीने का भाव हो तो अशुभ भाव। ये सतत चालू रहते हैं हमारे अंदर में, बंद नहीं होते हैं। और ये भाव कर्म बंध का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शरीर की कोई क्रिया न हो, शांत कोई बैठा हो, जैसे अभी आप बैठे हो स्टेडी, हाँ, कुछ बोलते भी नहीं हो, चलते फिरते कुछ भी नहीं करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म बंधन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कर्म बंधन शरीर आदि क्रिया से नहीं होता है, क्योंकि शरीर की क्रिया पुद्गल की है, जीव की है ही नहीं। तो जीव को बंधन कैसे होगा? समझ में आ रहा है न्याय? हाँ, जीव को कर्म बंधन कब होगा? कि जीव कोई भाव करे तो उससे होगा। तो जो अंदर में विचार चल रहा है अपने अंदर में अभी, वो कर्म बंध का कारण है, ठीक है। लेकिन वो विचार जो है वो ये दूसरी 3 गति है ना, तिर्यंश, नरक और स्वर्ग, क्या वो भव में जन्म हो उस प्रकार का विचार है। लेकिन मनुष्य गति में जन्म हो इस प्रकार का विचार बहुत कम आता है। क्या कहा, समझ में आया? इसलिए मनुष्य गति दुर्लभ है। क्या कहा? उल्टा नहीं है कि मनुष्य गति कठिनाई से मिलती है इसलिए हमको ऐसा विचार नहीं आता है, ऐसा नहीं है। मनुष्य गति में जन्म हो इस प्रकार का विचार हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन तिर्यंश गति में जन्म हो उस प्रकार का विचार हम करते रहते हैं, इसलिए तिर्यंश गति में जन्म होता है। या नरक में जन्म हो उस प्रकार का विचार हमारे अंदर में चालू रहने से नरक गति में जन्म होता है, और वो मनुष्य गति से ज़्यादा होता है। मनुष्य गति 1, उसके सामने तिर्यंश गति करोड़ से ज़्यादा, अनंत लिखा है यहाँ तो। क्या मनुष्य भव 1, उसके सामने नरक में करोड़ों अब्जों बार जीव जाता है। मनुष्य गति 1, उसके सामने करोड़ों बार स्वर्ग में जाता है। लो, समझ में आ रहा है? लेकिन मनुष्य में उत्पन्न होने वाले भाव नहीं हो रहे हैं जीव को, जो हमको हो गए हैं पूर्व भाव में, इसलिए हम अभी सब मनुष्य बन गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं न्याय? दुर्लभ क्यों कहा? दुर्लभ माने कठिनाई से मिले उसको दुर्लभ कहते हैं, सहलाई से नहीं मिलता है। क्योंकि इस प्रकार का भाव अभी मनुष्य होने के बाद भी
मनुष्य में उत्पन्न हो अगले अगले भाव में, ऐसा भाव भी जीव को नहीं आ रहा है, बहुत कम लोग को आ रहा है। मनुष्य में से वापस मनुष्य जन्मे, इस प्रकार का भाव भी जीव को नहीं आ रहा है। मुख्य भाव तो अपने को तिर्यंश में जाने का आ रहा है, क्योंकि हम वेजिटेरियन है, जैन है, दारू मांस मच्छी आदि शिकार, ये सब के भाव हमको नहीं आते हैं, वो नरक में जाने के भाव है। ठीक है, तो हमको मुख्यतः से जो खाना पीना व्यापार आदि का भाव, रसोई बनाना, हाँ, ये सब भाव तिर्यंश में गति को जन्म होने वाले भाव है। ये सब क्या कहा, समझ में आया? और ये पाप भाव है। तत्व विचार करना, सत्संग में आई बात का विचार करना, उसकी चर्चा करना, क्या देव दर्शन करना, पूजा करना, भक्ति करना, समझ शिखर की यात्रा करना, सोनगढ़ में जाकर रहना, उसका विचार, उसका भाव, उसकी चर्चा हमारी कितनी है देख लो, और बाकी की कितनी है? खाना पीना, हाँ, अभी तो दोपहर को खाना खाया तो वहाँ नक्की होता है कि शाम को क्या बनाए, शाम को खाए तो कल क्या बनाए, फिर वो चीज़ को घर में है कि नहीं, अगर नहीं है तो लेने का प्लानिंग कि कल जाकर मार्केट में से ये सब लेने का है, कल ये बनाने का है। ये सब पाप भाव है क्या? और ये सब भाव तिर्यंश गति में जाने का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। इसमें उत्पन्न होना यही बहुत दुर्लभ है। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो, वहां भी वही बात है। हाँ, यहाँ भी यही बात है। क्या? एक तो यहाँ उत्पन्न होना, मनुष्य भाव हमें मिलना, ये बहुत दुर्लभ है, जो हमें मिल गया अभी, लेकिन हमको ये मनुष्य भाव की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मनुष्य भाव मिला है, क्योंकि मनुष्य भाव उत्तम भाव है, जिसमें जीव सुखी होने का कार्य कैसे करना ये समझे और वो कार्य करे, उसके लिए मनुष्य भाव बहुत उत्तम है। बाकी की तीन गति में ये करना बहुत कठिन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तिर्यंश में कैसे करेगा? तत्व विचार, चिन्हवाणी का अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग, देव दर्शन, पूजा, भक्ति कैसे करेगा? नहीं हो सकता। नरक में तो मारा मारी, अंधेरा 24 घंटा, खाना नहीं पीना नहीं, मारना चिल्लाना, एकदम आवाज़ जोर जोर से आते, घबरा जाते अंदर में, नारकी एकदम हम ध्रुजता है वहाँ। हाँ? अभी वहाँ वो सत्संग स्वाध्याय धर्म की कार्य कैसे करे? कर सकता है? अभी यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम लोग सत्संग बंद कर देते ना, कि नहीं? वहाँ तो 24 घंटे प्रॉब्लम। अभी करंट चला जाए तो क्या, साउंड बाउंड सब बंद है, तो फिर ये चालू रहेगा ना बंद, तो नरक में तो करंट ही नहीं, अंधेरा ही, तो वहाँ भी एक काम नहीं हो सकता है। और स्वर्ग है, वहाँ तो मौत शोक के बहुत साधन है, तो कौन करेगा धर्म? अभी आपको कोई कहे कि आप जाते हो सत्संग में, लेकिन अभी मैं बाहर गांव से आया हूँ,
बड़ा ऑर्डर और पेमेंट एडवांस देता हूँ, अगर आप मेरे को मिलो अभी तो आप क्या करेंगे? 1 साल में जितना कमाए हो उतना ऑर्डर मिले तो आप क्या करेंगे? भरत भाई क्या करेंगे? या कोई बोले कि आपका 1 साल का पेमेंट पेंडिंग है, आ जाओ तो मैं दे देता हूँ, लेकिन बराबर 9:30 बजे को आना, तो क्या करेंगे आप? तो अनुकूलता जितनी ज़्यादा मिलती है अपने को, तो हम आत्मकल्याण को गौण करते हैं। ये अपना अनुभव है, इसमें कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं। वो तो आपका पैसा है, वो आपको मिल रहा है। वहाँ स्वर्ग में तो आपका नहीं है, वो आपको मिलता है, संपत्ति। हाँ? नया घूमना फिरना, क्या आयुष्य बहुत बड़ा, कम से कम 10,000 साल। सामान्य आयुष्य 5, 10, 25 लाख का वर्ष का होता है। हाँ? एक रोग भी नहीं है वहाँ, कोई रोग ही नहीं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुढ़ापा नहीं, ओनली टीनेजर्स। ऑल स्वर्ग में ओनली टीनेजर्स है, कोई ओल्ड ही नहीं है। तो क्या करेगा? सत्संग, स्वाध्याय आदि। वहाँ से उड़कर आप महावीरदायी क्षेत्र में जाकर सिमंदर भगवान को सुन सकते हैं। ऐसी देव में शक्ति होती है, देवलोक में। हाँ? कि वो जब चाहे, जब वो सिमंदर भगवान को सुनने को चला जा सकता है। हाँ? लेकिन जाएगा क्यों? ये प्रॉब्लम है। बाकी दूसरा घूमने का इतना जगह है, वो छोड़कर हाँ? आप स्विट्जरलैंड जाएंगे या सोनगढ़ जाएंगे? हाँ। वहाँ भी ऐसा ही है। तो वो भव में भी कोई जीव आत्मकल्याण करे वो बहुत कठिन है। क्या ये मनुष्य भव है जिसमें, इसलिए ये इसका दुर्लभता बताया कि ये मनुष्य भव में इसको ये कार्य हो सकता है। करे तो, प्रयास करे तो होगा। मनुष्य भव के कारण से नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि मनुष्य हो गया तो अपने को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को तो अभी आ जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। પણ આ પણ પૂર્વે અનંતવાર મનુષ્ય બહુ मिला है, लेकिन एक बार भी जीव ने अपना निज कार्य एक बार भी नहीं किया है। क्या પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં મનુષ્ય દેહનો કાંઈ સફળપણું થયું નથી, કોઈ ફાયદા હોવા નહીં। એ પણ જીવને અનંતવાર પ્રાપ્ત થયો છે। જીવને એટલે હા, બીજા બધા કરતા ઓછો એટલે ढोर, ढोर माने कैटल, कैटल को ढोर, तिर्यंक गति में कैटल, हाँ, तो उसको अलग किया है ढोर। अने पशु पक्षी ये सब बहुत बार मिला है। क्या एना करता मनुष्य बहुत ओछी बार मिल्यो छे। नारकी देवलोकना पण अनंतवार बहु थया छे। પણ છતાં મનુષ્યના પણ અનંતવાર બહુ થયા છતાં પણ એનું કાંઈ સફળપણું નથી। સફળપણું નથી એટલે આમ ને આમ જેમ અત્યારે જિંદગી પૂરી કરી નાખે છે અને પછી 4 ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે, એવી જ રીતે ભૂતકાળમાં કહી દીધું।
એ તો પુરાવો છે કે અત્યારે હજી પોતે અહીંયા પરિભ્રમણમાં ઊભો છે. આજ भी वर्तमान में हमारी परिस्थिति क्या है कि यहाँ से जब भी मरण होगा और वो होगा एक दिन कि नहीं होगा. हाँ. तो फिर 4 गति में 84 लाख योनि में जन्म मरण चालू हो जाएगा. क्या માટે મનુષ્ય દેહનું જે સફળપણું થવું જોઈએ એ પૂર્વે ક્યારે પણ સફળતા સાધી कभी भी प्रयास नहीं किया ये जीव ने, कभी भी निर्णय नहीं किया है और कभी भी प्रयास चालू किया नहीं है. મનુષ્ય દેહમાં સફળતા મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ અંગેની સફળતાનો અવકાશ બીજી 3 ગતિ કરતા विशेष है. यहाँ अपॉर्चुनिटी है और प्रयास भी जीव कर सकता है. सुखी होने का अभी क्या सब जीव वर्तमान में जन्म से लेकर आज तक प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? संसार में सब प्रयास कर रहे हैं ना. किसका प्रयास करते हैं? हाँ? क्यों पैसा क्यों चाहिए? सुखी होने का. सब जीव का कॉमन फैक्टर क्या है? सुखी होने का और दुख को मिटाने का. इसके अलावा आप पूरा दिन क्या काम करते हैं मेरे को बोलो. कोई भी दूसरा कोई काम करता है दुनिया में, भूख लगे तो दुख होता है कि अच्छा लगता है, बहुत मजा आवे कि दुखी था. तो खाना क्यों खाते? दुख को मिटाने के लिए. भूख का दुख. प्यास लगे तो क्या होता है? सुखी हो जाता है कि दुखी होता है? दुख. हाँ? तो पानी क्यों पीता है? दुख को मिटाने का. समझ में आ रहा है? रेफ्रिजरेटर क्यों लेता है कि कायम पानी मिले तो सुख का साधन मिले तो हमको रेफ्रिजरेटर लेना है. एसी क्यों लेता है कि कभी भी हमको गर्मी से जो दुख होगा वो उससे हमको छूटना है तो हमको क्या चाहिए? एसी और पंखा चाहिए. इसके अलावा क्या करते कोई भी जीव मुझे बताओ कि 2 नहीं करे और तीसरा कुछ काम करे, ऐसा कौन सा जीव है यहाँ? पढ़ाई क्यों करते हो? ग्रेजुएट क्यों बनते हो? बिजनेस क्यों करते हो? क्या चाहिए फाइनली? देख लो. हाँ? क्या चाहिए? पैसा क्यों कमाना है? ये पैसा नहीं होगा तो तकलीफ होगी, दुख होगा. तो अपने पास बैंक बैलेंस होना चाहिए. कोई भी प्रॉब्लम आए यानी दुख आए तो उससे हम बच जाए. उसके लिए कितना पैसा कमाना है? जितना मिले उतना. हाँ? कितना कितना देर को कमाना है आगे जाकर? हाँ? सोचा नहीं, सोच लिया जितना मिले उतना. सोचा नहीं मैंने बोला नहीं है, खाली सोचा तो सब है. हाँ? ज्यादा से ज्यादा जितना मिले उतना तैयार हो क्या लेने के लिए कि नहीं? कि इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा. हाँ? आई वॉन्ट टेक मोर देन दिस. ऐसा है कि नहीं है? तो सुख प्राप्ति के लिए और दुख को मिटाने के लिए ही हमारा प्रयास है. बराबर है कि नहीं? लेकिन सुख जो मिलता है वो काल्पनिक सुख है. कैसे पता चले कि उसके बाद दुख होता है? जो सुख के बाद दुख होता है उसको काल्पनिक सुख कहते हैं. क्या कहा? देख लो. जब भी आपको सुख मिला तो 10-15 मिनट के बाद आपको दुख चालू हो जाता, परेशानी चालू हो जाएगी और कोई
परेशानी भी चालू हो जाएगी। बराबर है ना? अपने को है ना वो काव्य में दुख पश्चात सुख नहीं, बहु पुण्य के रामत है ना, क्या है बोला है, याद है? उसमें ही है सुख प्राप्त, वो भी एक बोला, सुख प्राप्त करता सुख टड़े से, वो भी एक बात कही। और पश्चात दुख नहीं, सुख उसको कहते हैं कि उसके बाद दुख नहीं होना चाहिए। सुख प्राप्त करता सुख टड़े से, वो क्यों कहा, ये विचार किया? अब गाते तो है मंदिर में जोर जोर से, हाँ, इसका मतलब क्या कि संसार में जीव सुख प्राप्त करने के प्रयत्न इतना करता है कि जहाँ आत्मा में सुख है वो प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं करने का समय ही नहीं मिलता है उसको। सुख प्राप्त करता सुख साचू सुख टड़े से ना, हमको आत्मा में से सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम संसार में से सुख प्राप्त करने में इतने उलझे हुए बिजी रहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है कि आत्मा में से सुख प्रकट करने का प्रयास करें। पूरा दिन थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठकर वापस वही का वही करते रहते हैं। किसी के पास टाइम सत्संग के लिए, प्रयास के लिए, अंतर में जाने के लिए किसी के पास टाइम, क्योंकि बाहर में टीवी का सीरियल चला जाएगा, वो भी पूरा हमको अपडेट रखना पड़ता है ना। आईपीएल में कौन सा अभी आज 8वां मैच है, तो क्या पोजीशन है, कितना पॉइंट किसको मिला, कौन हारा, वो भी हमें अपडेट रखना पड़ता है। सीरियल में भी कोई बात कल तक आई थी, लास्ट में एकदम सस्पेंस वाली बात डालते वो लोग, जब पूरा होने का टाइम होता है ना तो वही डालते हैं। तो हम सोचते ही रहेंगे कि कौन सा आज क्या आएगा, तो वो जल्दी जल्दी देखो भाई शुरुआत में आ जाएगा, हाँ? तो वहाँ से हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है, हाँ, कि हम अपना आत्मकल्याण का कोई काम करें। कि पूर्व में मनुष्य बहु अनंत बार मिला है, लेकिन हमने संसार के कार्य में, संसार के पदार्थ की प्राप्ति में पूरा समय गंवा दिया, पूरी शक्ति का खर्च कर लिया हमने, और ऐसे ऐसे कर कर आयुष्य बढ़ता बढ़ता एक दिन मरण का समय आया और फिर सब चले गए। अपने बाप दादा आदि चले गए ना सब, पूरा जन्म से लेकर मरण तक उन्होंने भी यही किया है संसार के कार्य में। फिर एक दिन चले गए, सब छोड़कर चले गए। यहाँ कुछ लेकर गए कि नहीं? सब यहाँ ही छोड़कर जाना है। आप कुछ भी अचीवमेंट करो यहाँ, कितना भी आगे बढ़ो, कितना भी पैसा कमाओ, बैंक बैलेंस हो, कितना भी फेमस हो आप, सब यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। अगले भव में कोई काम आने वाला नहीं है। ये परिस्थिति है क्या? यहाँ भी विषय बदलने वाले थोड़ा, पण आ मनुष्य देह ने कृतार्थता से, क्या कहते हैं कृतार्थता का मतलब क्या? कि वन हु हैज अटेन्ड हिज चेरिस्ड गोल और ड्रीम, क्या ऐसा कोई कार्य करना, इसको कृतार्थता कहते हैं। समझ में आया? कोई बड़ा एक कार्य हम करें जो भूतकाल में हमने नहीं किया है, ऐसा कोई नया कार्य हमने भूतकाल में जो जो किया वही ये भव में हमने किया है। ऐसा क्या आपने किया है कि जो आपने पहले भव में नहीं किया था? ऐसे कहो मेरे को, आपकी कौन सा अचीवमेंट है ये लाइफ में जो फर्स्ट टाइम हो रहा है आपको अनंत काल में? ऐसा क्या है?
कुछ नहीं क्या। तो उसको कोई चेरिश करना ऐसा कोई काम तो हमने किया नहीं है, लेकिन अंबालाल भाई ने किया है, इनको पत्र लिखा है ना। પણ આ મનુષ્ય દેહને કૃતાર્થતા છે, આ અંબાલાલભાઈને પત્ર લખ્યો છે ને, અને તેની જ ભાવનાને દ્રઢ કરાવી છે કે આ મનુષ્ય દેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્ય દેહ આ જીવે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખ્યા। अंबालाल भाई ने कृपालु देव को अंतरंग से पहचान लिया। क्या अंबालाल भाई और सुभाष भाई यहाँ लिखा है दोनों। क्या वैसे मुमुक्षु तो बहुत थे कृपालु देव के, लेकिन सिर्फ 2 का ही नाम आया। तो बाकी के लोग ने क्या किया कि पहचाना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बड़ा ग्रंथ है कृपालु देव का, 950 पत्र है, कितने मुमुक्षु को पत्र लिखे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ 2 की बात यहाँ आई है, बाकी तो बहुत है। लल्लू जी महाराज एक स्थानकवासी के साधु थे, वो भी फेमस है, अगास है ना उनका पूरा। ब्रह्मचारी एक थे जो बांधड़ी में आश्रम बनाया है। ऐसे बहुत कृपालु देव के फॉलोअर है क्या, और उनके योग में भी बहुत थे। लेकिन यहाँ अंबालालभाઈએ कृपालु देव ने ओळख्या था અને સૌભાગભાઈએ कृपालु देव ने ओळख्या था, एम कही शकाय। ये 2 के बारे में कह सकते हैं क्या। और कृपालु देव भी अभी कह रहे हैं ये पत्र में तो अंबालाल भाई को, ये आ मनुष्य देह ने कृतार्थता છે કે જે મનુષ્ય દેહ એટલે આ મનુષ્ય દેહ આ જીવે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો છે। ऐसे ज्ञानी पुरुष को यहाँ महाभाग्य ऐसा कहा है, एक विशेषण एडजेक्टिव ज्ञानी पुरुष को लगाया है कि महाभाग्य है क्या। क्योंकि पहचान करने वाला उसका आधार में रहकर वो भी भाग्यशाली बन जाता है। क्या कहा, और आगे जाकर वो मोक्ष में विराजमान हो जाता है। इसलिए महाभाग्य शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जेनु होनार निर्वाण पद में आवानु छे। निर्वाण माने क्या? मोक्ष, सब कर्म से छूटना, सर्व दुख से छूटना, क्या, और पूर्ण सुख की प्राप्ति करना, इसको निर्वाण पद कहते हैं। जेनु होनार एटले महाभाग्य भविष्य में निर्वाण आवानु छे, એટલે मोक्ष की परम सुख की प्राप्ति होगी, परिभ्रमण से छुटकारा होगा, એટલે એમને મહાભાગ્ય ગણવામાં આવ્યા છે। તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો। જે પુરુષના આશ્રય અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહ આદિની મંદતા થઈ, ભલે सम्यक दर्शन न થયું। देखो वो भी बात आई, पहचान ज्ञानी की होना ये अनंत काल में एक बार फर्स्ट टाइम जब होता है, वो समय में सम्यक दर्शन नहीं होता है, वो समय में मिथ्या दर्शन रहता है, और उसके बाद सम्यक दर्शन होता है। समझ, यानी अज्ञान दशा में ही ज्ञानी की पहचान होती है। कम से कम मनुष्य भव में
भले आत्मज्ञान न हो, लेकिन अज्ञान दशा में ये कार्य तो करना चाहिए चाहिए और चाहिए। क्या कहते हैं, वो मनुष्य भोग की सफलता है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कम से कम कितना करना काम, पहचान का काम तो पूरा करना ही, उससे कम कुछ नहीं। क्योंकि वो अज्ञान दशा में होता है तो इजी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना तो उससे कठिन है ना, तो नहीं है। समझ में? अज्ञान दशा में होता है और वही अज्ञान दशा को मिटाने का एकमात्र कारण है। इसके बिना अज्ञान दशा मिटने वाली नहीं है और आत्मज्ञान होने वाला नहीं। ऐसी एक अपूर्व बात ये पत्र में आई है। क्या कि आप कितना भी पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, तप करो, शास्त्र अभ्यास करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनि में जन्म मरण का नाश होगा नहीं, भले पुण्य भाव होगा। क्या ये सब प्रवृत्ति जो अभी कही उससे अवश्य पुण्य भाव होगा, और पुण्य के कारण से आप वापस मनुष्य या स्वर्ग में जाएंगे, फिर उसके बाद तिर्यंश गति में जाना पड़ेगा। और तिर्यंश गति में से वापस नरक में जाना पड़ेगा। क्या कहा, समझ में आया? हाँ, ऐसा वाया, ये वाया हो गया। कोई भी पुण्य भाव आप करो, यानी पूजा, भक्ति, दया, दान, चोवियार, कंदमूल का त्याग, समझ शिखर की यात्रा, सोनगढ़ में रहो 2-3 महीना, ये सब पुण्य से आत्मज्ञान 3 काल में नहीं होगा। पुण्य भाव होगा और वो पुण्य से स्वर्ग आदि मिलेगा। स्वर्ग में अनंत बार किया ना, बोलाया ना, मनुष्य गति से ज्यादा स्वर्ग के बहु है ना, कभी प्रश्न हुआ रहेगा आपके अंदर में, ये कैसा, मनुष्य से भी ज्यादा स्वर्ग के बहु, ऐसा। अपना मुमुक्षु समाज जो है गुरुदेव का, उसके तरफ आप नजर करो तो आपको पता चलेगा कि ये शुभ प्रवृत्ति ज्यादा है, लेकिन ज्ञानी की पहचान कर कर आत्मज्ञान प्राप्त करना वो बात गौण हो गई है एकदम। किसी किसी को तो ये बात ही पता नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। मार्ग क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग है। अभी आगे जाकर कृपाणु देव कहने वाले हैं कि हमको भी ऐसे ही आत्मज्ञान हुआ है, यही मार्ग से, गुरुदेव को भी यही मार्ग से हुआ है। और कोई रास्ता नहीं है। तो पुण्य बहुत करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाने के बाद क्या करेंगे, पाप करेंगे और क्या करेंगे, धर्म थोड़ी करेंगे, वहां करेंगे। हाँ, भी पैसा बढ़ जाए तो क्या होता है, गाड़ी आए तो, अभी नीचे गाड़ी है 5 करोड़ की, आप नीचे जाए तो भी देखना कितने की, 5 करोड़। ऐसी गाड़ी में हम बैठे हो, हमारी हो, तो फिर सोनगढ़ में तो नहीं जाएंगे। अरे ये गांव में कौन जाएगा, हा? क्या है छोटा छोटा गांव से, क्या है यार, आई डोंट लाइक, देयर इज नो एयरपोर्ट।
आई कैन गो। हाँ हाँ, अच्छा है कि हमारे पास पैसा कम है, बहुत हुआ तो खत्म, चस्की जाए। गुरुदेव कहते हूँ बोलो ने शेरी साकड़ी। आपको मारवाड़ी में है क्या? गुरुदेव जी के सुना होगा। सुना है गुरुदेव? हाँ, उसका मतलब क्या है? मतलब खुद इतना फूल जाता है, हाँ, सीना वो गली अपना रोड सब ऐसा छोटा लगता है, उसको ऐसा देख कर रहता है, क्योंकि पैसा है मेरे पास, बैंक बैलेंस, आई गॉट बैंक बैलेंस। तो ये दिमाग है ना, उसको क्या होता है, चस्क गया। हाँ हाँ, તે મા ભાગ્યનો આશ્રય કર્યો। पहचान होने के बाद जीव ने क्या किया कि माँ भाग्य ऐसा ज्ञानी का आश्रय, आश्रय करना माने आधार लेना, वो कहे वैसा ही करना, अपनी समझ के अनुसार नहीं करना, वो करो। इसका नाम आश्रय। अपनी समझ का आश्रय करना या ज्ञानी का आश्रय करना, ये बात है। जो ज्ञानी का आश्रय नहीं करते, ज्ञानी कहते वैसा नहीं करते, वो तो अपना आश्रय करते हैं, अपना अज्ञान का आश्रय करते हैं, अपनी समझ जो है ना उसका आधार लेते हैं ना। दो ही है, एक हम और एक ज्ञानी, तीसरा कौन है? देयर इज नो थर्ड एंटिटी, दो ही है। जो ज्ञानी कहते वैसा नहीं करते, वो अपनी मर्जी के अनुसार करते हैं, और वही उसको परिभ्रमण का कारण है। ज्ञानी के आधार से अगर परिभ्रमण छूटता है तो अपने आधार से परिभ्रमण बढ़ता है। एकदम सिंपल बात है, उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नहीं समझ में आए। टोटल टू, ज्ञानी और मैं। ज्ञानी कहते वैसे आप कर रहे हो कि नहीं, तो आप अपनी समझ के अनुसार कर रहे हो। ये बहुत कठिन है छोड़ना, क्योंकि अपनी समझ, अपनी होशियारी का अभिमान जीव को होता है कि मने भी खबर पड़े, हूँ पण कंईक छूं, और मेरी एडवाइस लेने वाले भी लोग हैं। हाँ, मुझे पूछ कर सब करते हैं, तो मुझे तो कुछ आता है तभी पूछते हैं ना, ऐसे थोड़ी पूछेंगे। हमारा तो नाम है, फैमिली में भी हमारा नाम है, समाज में भी हमारा नाम है। हमको एडवाइस देने वाले, बिजनेस का भी एडवाइस लेते हैं, खाना कैसे बनाना वो भी हमारे पास पूछते हैं, कितनी अच्छी वो दिन केक बनाई है, कैसे बनाई ये भी पूछते हैं हमको। हाँ, तो हम तो वो कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी पीपल है। तो हम तो हमारी मर्जी के अनुसार हमारा काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई बंधन है क्या? हाँ, बंधन है। तुम्हारी मर्जी के अनुसार करेगा तो वो परिभ्रमण होगा होगा और होगा। वैसे मार्ग है ये बहुत कठिन नहीं है। कृपाणुदेव कहते कि मार्ग सरल है, सर्वत्र है, बहुत इजी है। आत्मज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष में प्रवेश करना, वेरी इजी वर्क। प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं हुआ? तो कि अपनी समझ के अनुसार ये जो कर रहे हैं ना, ये छोड़ना बहुत कठिन है, ये नहीं छोड़ सकता जीव, इसलिए ये काम नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिनाई यहां है। ये अगर कोई छोड़ सकता है तो उसको मार्ग तो बहुत इजी है, जल्दी उसको काम पूरा हो जाता है। जो जीव का काम नहीं हुआ है आज तक, उसका एक ही कारण है कि वो सब बात ज्ञानी कहते हैं वैसा नहीं करता है। उसको जो भी पसंद आता है वो करता है,
पिक एंड चूज, और बाकी की बात अपनी समझ और अपने जो भी विचार से वो करता है, और यही कारण है उसका प्रोग्रेस यहाँ से आगे का नहीं हो रहा है, वो वहाँ अटक गया है। इसमें से निकलना, इसमें अनंत भव चले जाते हैं, तभी उसको कभी कभी सूझ आए और वो निकले। ज्ञानी को भी भूतकाल में, अरे सिमंदर भगवान की पूजा की है मणि रत्न से, हम सब ने भूतकाल में महावीर क्षेत्र में गए हैं। ज्ञानी का भी योग हुआ, आचार्य भगवान का भी योग अनंत बार हुआ, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्ति एक बार भी नहीं हुआ है। उसका यही प्रॉब्लम है कि अपनी समझ के अनुसार अपनी होशियारी को बीच में लाना, क्या यही एक कारण है कि हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। जिसको कम समझ है ना वो भी यही करता है, जो बहुत होशियार है वो भी यही करता है। क्या कोई कि हमारी समझ ही कम है, हमको तो बहुत आता नहीं है, कुछ याद रहता नहीं है, हमको तो कोई, हम प्रसिद्ध भी नहीं है, हम तो ऑर्डिनरी नहीं। तुमको भी जो कम समझ है ना उसका आग्रह है तुमको। क्या कहा? होशियार वाले का तो आग्रह है, क्योंकि 4 आदमी उसके पास एडवाइस लेने को आते हैं, इसके पास कोई जाता ही नहीं एडवाइस लेने के लिए, तो उसको तो आत्मज्ञान हो जाना चाहिए ना, उसको भी नहीं होता है, क्योंकि उसको थोड़ी समझ है ना, उसका भी उसको आग्रह है, उसका भी उसको बहुमान है कि हूँ કંઈક છું, મને ખબર પડે છે। ये प्रॉब्लम है। મહાભાગ્ય એટલે જ્ઞાનીનો આશ્રય કર્યો હોય तो अनेक प्रकारना मिथ्या आग्रह आदि मंदता थाय, ये एक लक्षण है। अपना जो ज्ञानी की पहचान के पहले जो हमारे आग्रह थे जो मिथ्या थे, गलत थे, क्या वो सब ढीले पड़ने लगते हैं, उसमें कोई जोर नहीं रहता है। क्या जोर नहीं रहता तो कैसे पता चले, और जोर है तो कैसे पता चले? बात को कोई बात हो उसको ज़्यादा खींचे नहीं, छोड़ दे। जोर है तो वो आग्रह जो है वो करे बिना रहता नहीं है, और कमजोर है, ढीले है, तो जब दूसरी बात ऑपोजिट बात आती है तो वो छोड़ देता है। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो, परवाह नहीं। हाँ, इससे पता चलता है कि अपने आग्रह मंद हुए कि नहीं। ठीक है, मिथ्या आग्रह आदि ની મનતા થઈ ગઈ, ભલે सम्यक दर्शन न थी, क्योंकि ये मिथ्या आग्रह है ना, यही सम्यक दर्शन में रुकावट का कारण है। तो पहले वो मंद होते हैं, कमजोर होते हैं, ऐसे कमजोर होते हैं कि वो जीव छोड़ सकता है उसको। हाँ ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, लेकिन ये छोड़ दो, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं गलत है, इसलिए मुझे नहीं करना है। नहीं तो आग्रह छोड़ना बहुत कठिन है जीव को। जिसको जिसको अपनी समझ के द्वारा आग्रह हो गया है क्या यही सही है, इसी प्रकार ये काम करना चाहिए, दूसरे प्रकार ये काम नहीं करना चाहिए, ये सब आग्रह है। क्या सब में है? આમ જ થવું જોઈએ, આમ જ કરવું જોઈએ, આમ તો કરાય જ નહીં, ऐसा सब प्रकार है ना। हाँ, वो सब ढीले होने लगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, आपको जैसा वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं कहूँ ऐसा ही आपको करना चाहिए, ये सब खत्म हो जाता है। हाँ, यहाँ चेंज यहाँ आया, मेरा घर है और मैं कहूँ ऐसा ही तुमको करना पड़ेगा, ये आग्रह तीव्र है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से करना ठीक है, लेकिन आपको अगर दूसरी प्रकार से करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ये ढीला हो गया अगर।
क्या સમ્યક દર્શન ભલે ન થયું પણ શું થયું કે અનેક પ્રકારના મિથ્યા અભિપ્રાય અને મિથ્યા આગ્રહની મંદતા થઈ. मंदता माने अत्यंत ढीला पड़ी गया, अभी टूटने के लिए तैयार है, वो छोड़ देगा अभी आगे जाकर. ऐसे कम हो गए, ऐसे ढीले हो गए, कभी भी ये जीव छोड़ देगा उसको आग्रह को, तो सम्यक दर्शन होगा. क्योंकि जो भी आग्रह है ये जीव को बहिर्मुक्ता का कारण है. क्या कहा? बहिर्मुक्ता माने बाद में रहना. अंतर्मुक्ता का ऑपोजिट. अंतर्मुख होने से सम्यक ज्ञान होगा. अंतर में जाने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है ना, कि नहीं? ठीक है. लेकिन अंतर में जाने वाला जो ज्ञान है वो बाहर में क्यों टिका हुआ है कि अंदर में नहीं जाता है? अपनी इच्छा तो सम्यक दर्शन करने की है ना, कि नहीं है पृथ्वीराज जी? है समय कैसे करने के लिए। तो आपका ज्ञान क्यों मानता नहीं है आपका कि अंदर में चला जाकर आत्मज्ञान कर ले? आपका ही है ना ज्ञान, तो किसका है? दूसरे का है. आपका ज्ञान बाहर में क्यों रुका? आपका क्यों मानता नहीं है और अंदर में नहीं जाता है और स्वानुभव कर कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले? ये काम क्यों नहीं हो रहा है? आपकी इच्छा भावना होने पर भी आत्मज्ञान नहीं हो रहा है. उपयोग बाहर में ही स्थित रहता है, हाँ, आग्रह के कारण से. आग्रह ऐसी चीज है कि उपयोग को बाहर में खींचे हुए रखता है, अंतर में जाने नहीं देता है, रिलीज नहीं करता है ज्ञान को कि वो अंदर में चला जाए. बाहर में पकड़ कर रखता है. जैसे आप बाहर जाना चाहते हैं तो कोई वहां खड़ा हो आपको ऐसा पकड़ कर रखे, हाँ? ऐसे पकड़ लिया, वहां दरवाजे के पास एक आदमी को रख लिया तगड़ा और आपको ऐसे ही पकड़ कर रखे, तो आप बाहर नहीं जा सकते ना, हाँ? ये आग्रह ये काम करता है. वो सब जिम में जाकर वो बना हुआ है आग्रह, एकदम जोरदार, वो उसको पकड़ कर रखता है. अंदर जाना है आत्मज्ञान, नो चांस, यू रिमेन आउटसाइड. समझ में आया? अनेक प्रकारना मिथ्या अभिप्राय અને મિથ્યા આગ્રહની મનતા થઈ તે પુરુષને આશરે આ દેહ છૂટે એ સાર્થક છે. क्या कहते हैं कि ज्ञानी की पहचान हुई, सो अंबालाल भाई जी हुई, ये इसमें लिखा है. और वो जो कहते हैं कृपाणुदेव वही वो करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार उनका जीवन चलता है. अंबालाल भाई की बात हो रही है. समझ में आ रहा है कि नहीं? सौभाग्य भाई भी ऐसे ही थे और अंबालाल भाई ऐसे थे. अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं करते वो. वही कृपाणुदेव कहते वही वो करते हैं, पूछ लेते और वही करते. समझ में आ गया? तो वो दो में सौभाग्य भाई ने मरण के पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया. क्या कहा? पुरुषार्थ कर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई. अंबालाल भाई के बारे में पता नहीं है कि हुआ कि नहीं. फिर भी यहाँ कहते कि ते पुरुषना आश्रय आ दे छूटे ये सार्थक है, तो भी उन्होंने बड़ा काम कर लिया है. कभी कभी क्या होता है कि प्राणी की पहचान होने के बाद आत्मज्ञान हो, उसके पहले आयुष्य खत्म हो जाता है किसी किसी का, तो काम रह जाता है, तो अगले भव में जाकर वो पूरा करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ. तो गुरुदेव श्री का ऐसा ही है कि भूतकाल में उन्होंने पहचान कर ली, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है पूर्व भव में. क्या? और यहाँ गुरु के बिना
आत्मज्ञान की प्राप्ति की, वो संस्कार से। यहाँ गुरुदेव को कोई गुरु नहीं मिले हैं ये भाव में, समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि ते पुरुषना आश्रय दे छूटे ये सार्थक के पूरा आधार उनकी आज्ञा में रहना। ऐसे रहते 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 अगर मरण भी आ गया और सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ, थोड़ा बाकी रह गया, क्या તે પુરુષને એટલે જ્ઞાની પુરુષના આશ્રય आधारे अपना जीवन ही वो उनके उपदेश के अनुसार, उनके बोध अनुसार बना लेता है जो जीव। ये पुरुषना आश्रय आ देह छूटे એટલે मरण થાય ये सार्थक છે। मरण होना ये सार्थक नहीं है, पहचान हुई है और आश्रय में रहा है वो सार्थक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एनो आश्रय रही जाए भावમાં, अभिप्रायમાં, અને भले देह छूटी जाए, क्योंकि आयुष्य कब पूरा होगा किसी को पता नहीं है। જ્ઞાની પુરુષને ઓળખ્યા છે એ નિર્વાણ પદમાં આવવાનો છે, આવવાનો છે અને આવવાનો જ છે। 3 बार लिखा। कितनी बार? एक बार में तो मानता नहीं है ना जी। आवવાનો છે, ठीक है, 3 बार लिखा। हाँ, निर्वाण पदमा એટલે मोक्ष, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाएगा उसका, यानी सम्यक दर्शन उसको होगा। मुनि दशा भी आगे जाकर आएगी, अरियंत दशा आएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। ये होने वाला है, गारंटीड होने वाला है। वो जीव उसमें चेंज नहीं कर सकता, दूसरा नहीं। क्या कर? वो जीव चेंज नहीं कर सकता। अभी अंबालाल भाई चेंज नहीं कर सकते। अभी अंबालाल भाई कहेगा अभी मुझे नहीं मोक्ष में जाना है, अभी मुझे बस आई डोंट वांट, नाउ आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड। सॉरी, यू विल गो टू मोक्ष। ऐसा होगा नहीं। ये तो एक खाली इसकी पहचान की जो ताकत है, सामर्थ्य है, ये बताना है। क्या कि ये पहचान क्या चीज है कि जिसके फल में जीव मोक्ष में चला जाता है, ये बताना है यहाँ, नहीं कि स्विट्जरलैंड उसको भेजना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बलवान ये परिणाम है। एक बार जीव में ये पहचान हो गई तो बस अभी वो क्रम से मोक्ष में चला जाएगा। એટલે એમ કીધું કે નિર્વાણ પદમાં આવવાનો છે, આવવાનો છે ને આવવાનો જ છે, એ આ વાત અહીં સ્પષ્ટ છે। મુમુક્ષુ કા પ્રશ્ન, મિથ્યા આગ્રહની મનતા થાય तो गुरु नो आश्रय मान्यो कहवाय कि नहीं? गुरु की पहचान और ज्ञानी का आश्रय, ये कब पता चलता है जीव को कि जीव के जो मिथ्या आग्रह पूर्व में थे वो अभी ढीले होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। कोई कोई तो पहली बार में छूट जाता है। क्या? जितने मिथ्या आग्रह है उसमें तो कोई कोई आग्रह तो पहले ही छोड़, एक ही बार में वो छोड़ देता है, लेकिन बाकी के जो है वो ढीले पड़ जाते हैं एकदम, कि कभी भी वो तोड़ सकता है। ओळखाण थई होय तो क्या कहा? मिथ्या आग्रह की मंदता पहचान हुई है तो होती है, ये कहना चाहते हैं। क्या कहा? समझ में आया? यानी कि पहचान के पहले भी जीव मिथ्या आग्रह को मंद करता है,
लेकिन वापस वो बढ़ जाता है थोड़े टाइम के बाद। ये कहना चाहते हैं કેમ કે મિથ્યા આગ્રહની મંદતા પણ ભેદ પ્રભેદ એના વિશેષ ઘણા છે, अनेक प्रकार की उसका भेद है उसमें। माने वो थोड़ा कम हुआ और कम हुआ, 50% कम हुआ, 60% कम हुआ, 90% कम हुआ, ऐसा भेद प्रभेद बहुत है। मंदता का भी ऐसा भेद बहुत है, अनेक है। कोई बार मंद थाय અને પાછા तीव्र થઈ જાય, पहचान न हो तो ये प्रॉब्लम है उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी उपदेश से वो समझता है, जिनवाणी पढ़कर समझता है, गुरुदेव के प्रवचन से समझता है और आग्रह वो फिर छोड़ता है, लेकिन अगर पहचान नहीं है तो वापिस वो बढ़ जाता है। ये बहु में या अगले बहु में तुरंत न बढ़े, 25 साल के बाद वापस बलवान हो जाता है, या अगले बहु में हो जाता है। कोई बार मंद थाय અને પાછા તીવ્ર પણ થઈ જાય, પણ જો જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થઈ હોય તો ત્યારથી મૂળમાં ફરક પડશે। એક બાર મંદ હોય फिर तीव्र नहीं हुए, फिर मंद 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 टूटने का ही काम जब तक पूरा ना हो तब तक चलते रहेगा। ये पहचान के कारण से इतना अंदर में चेंज आता है जीवन। ત્યારથી વાતમાં ફેર પડે છે, અથવા જીવના પરિણામમાં જે ફેર પડે છે એ ત્યારથી ફેર પડે છે। ક્યારથી કે ઓળખાણ થઈ ત્યારથી। એટલે કે એમણે એટલે કૃપાળુ દેવે એને 1 નંબરનું સંકેત કીધું છે। आत्मसिद्धि में उन्होंने ये पहला संकेत कहा है। समझ में आया? 751 पत्र में एक प्रकारનું संकेत, पहला प्रकारનું, एक प्रकार माने फर्स्ट जो होता है उसको फर्स्ट कहा। फर्स्ट अज्ञान दशा में क्या होता है तो कि ये होती है, पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? आत्मा की कि नहीं? आत्मा की नहीं होती है, ज्ञानी की होती है। ज्ञानी की पहचान होने वाले को ही आत्मा की पहचान होती है। ऐसा एक क्रम है, सीक्वेंस। क्या सब चीज में क्रम है ना? रोटी बनाने में क्रम है कि नहीं? क्रम आवे એટલે કે શું કામ એમ क्रम એવું લાગે અંદરમાં। ऐसा क्यों? हम ज्ञानी की पहचान, हम सीधा आत्मा की करेंगे। अरे रोटी बनाने में क्रम है, पानी कब डालना लोट में? अब क्या कहते हैं, आटा बनाते हैं तो पानी कब डालते हैं? आप लोगों नहीं मालूम? स्टार्ट में डालते हैं। हाँ, स्टार्ट में डालते हैं। कोई कहेगा पानी में अंत में डालूंगा। मैं क्यों, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ, और मेरे पास तो बड़ा बैंक बैलेंस है, 500,000 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं तो लास्ट में पानी डालूंगा क्योंकि रोटी नहीं होगी। अरे रोटी बनाने में आप चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ तो मोक्ष मार्ग है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यही रीत से जितने ज्ञानी हुए, जितने मोक्ष में गए, एक ही रीत से गए, और कोई रीति नहीं। अनंत काल में जितने लोग ने रोटी बनाई है वो इसी प्रकार से बनाई जैसे आप बना रहे हो, और भविष्य में यही प्रकार से रोटी बनेगी। महाविद्यालय क्षेत्र में भी इसी प्रकार से रोटी बनती है, और कोई प्रकार नहीं है। ये सा क्रम है, ये विधि का क्रम है। कोई भी चीज बनाने में एक क्रम होता है। गुरुदेव तो बहुत बात करते थे ना, शनि बात करता था आपने? हाँ, सीरो का बहुत कहते थे।
શીરોનું શું કીધું? ઘી ક્યારે નાખવાનું? पहला पानी नहीं नाखવાનું, पहला घी नाखिए। अब घी में से कि कोई के मैं पानी में सेकूंगा, बाद में मैं घी डालूंगा तो क्या होगा? अरे उसमें भी तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम है, वो सिस्टम से तुम करो तो ही वो काम होता है। यहाँ तो महान काम करना है, कायम के लिए सुखी होना है। हाँ, तो इसमें जिस प्रकार से सबने किया है वही प्रकार से हम कर सकते हैं। जितने सिद्ध में सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है, कितने हैं? 6 महीने में 608 जाते हैं सिद्धालय में, यहाँ से अनंत काल से, तो कितने सिद्ध है? सब ने इसी प्रकार से सिद्धालय में गए हैं, और कोई प्रकार नहीं है। यहाँ तक लेंगे तो टाइम हो गया। हाँ, पहला क्वेश्चन हेमल बेन का है। क्वेश्चन ऐसा है कि मिथ्या आग्रह માં શું શું લેવો, और एक काउंटर क्वेश्चन દીધો, સર્વ મિથ્યા આગ્રહ છોડવા માટે પ્રવૃત્તિ કાલે કયા કયા પ્રકારે જાગૃતિ રાખવી? कोई भी समझ हो अपना, उसका आग्रह हो जाता है जीव को। कोई भी काम करने का तरीका खुद जो रीत से करता है, ये कर्ता बुद्धि का प्रकार है। हम जिस प्रकार से कोई भी काम करते हैं वही प्रकार हमको लगता है कि वही सही प्रकार है, और दूसरे लोग के पास वही रीत से वो काम करे ऐसा हमारा आग्रह होता है, और उसमें कोई थोड़ा चेंज करे तो वो उसको पसंद नहीं होता है, तकलीफ होने लगती है।
ज़्यादा हो तो झगड़ा भी करता है, पावर हो तो इंसिस्ट करता है कि ये नहीं चलेगा, ये सही करना पड़ेगा। हाँ, अपना पूरा पावर यूज करता है, वो डराता है, धमकाता है। नौकर हो तो उसको निकाल देता है। हाँ? जो अपना सुनता है उसको दबाता है, जो नहीं सुनता है उससे झगड़ा करता है। ठीक है ना? तो आग्रह बुद्धि के कारण से क्या हुआ कि द्वेष आदि बढ़ जाते हैं। सामने वाला अपोज जब करता है तो द्वेष आदि प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ? तो अपने को क्या करना कि कोई भी काम करने के लिए अपना तरीका अपने लिए रखना और अपन वो रीत से काम करो और दूसरे को समझाने का प्रयास करें शांति से। अगर वो समझे और करे तो ठीक है, न करे तो थोड़ा अलग प्रकार से कोई करे तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है अपने को। हम क्या दूसरे लोग के घर में जाकर सब चेंज करते क्या? दूसरे की दुकान में जाकर हम सब चेंज करते क्या? दूसरे का दुकान का नौकर ऐसा नहीं करे तो हम उसको समझाते क्या? हाँ, नहीं करते ना। तो अपना है इसलिए ये सब करना। ये अपनत्व अभी मेरापना तीव्र है, वो मेरापना तीव्र है, कर्तापना तीव्र है, ये सब मिथ्यात्व है, ये मिथ्या अभिप्राय है। कन्विंस करने का जो रूट है वो आग्रह बुद्धि वाला नहीं लेता। क्या कहा? आग्रह बुद्धि एकदम कम हो गई ना तो वो कन्विंस करने का प्रयास करेगा, भाई ये मैं जो कह रहा हूँ ना, देखो आप कि इसमें इतना इतना फायदा है और ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम आया, आप सोचो अभी। और उसको कन्विंस कर कर वो काम उस प्रकार से करवाता है, इंसिस्ट कर कर नहीं करवाता है। क्या द्वेष परिणाम नहीं है वहाँ उसको। जिसको आग्रह बुद्धि कम होगी ना उसको द्वेष परिणाम नहीं होते। फिर ठीक है, आज नहीं तो कल करेगा, दूसरी तरह से करे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोड़ो, अपने को अशांति करना है। सच्चा रीत हमको समझो कि अपनी रीत अच्छी है, ऐसा आप एक अनुमान कर लेते हैं कि आपकी बेस्ट है जो भी है, तो वो आपकी जो बेस्ट रीत है वो आपको कषाय वृद्धि का कारण होना चाहिए कि कषाय कम होने का कारण होना चाहिए? लो, ये हमारा प्रश्न है कि कषाय बढ़ाने का कारण होगा। आप में जो जो आपको आता है वो सब कषाय करने के लिए काम में लेना चाहिए उसको कि शांति के लिए लेना चाहिए? वो आप सोचो। हाँ, तो फायदा क्या हुआ? ज़्यादा समझने के बाद कषाय बढ़ गया तो फायदा क्या हुआ ज़्यादा समझने से? जितनी ज़्यादा समझ हो उतनी शांति बढ़नी चाहिए अंदर में, उतना वो पचा हुआ है उसको। क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। મિથ્યા આગ્રહ જ્યારે મંદ થાય ત્યારે જે ભેદ પ્રભેદ હોય એમાં કેવી રીતે પ્રયાસ કરવું કે ફૂલ રૂપથી નીકળી જાય અને એમાં કેવી રીતે બેલેન્સ રાખવું કે હું પાછો એને ઇન્ક્રીઝ ન કરી દઉં? ઓવર. જય જય. पहला तो आपने रेडी रहूं कि सामने वाला उसका संस्कार, उसकी समझ, उसका जीवन, उसका अपब्रिंगिंग, वो अनुसार वो काम करता है और हम हमारे संस्कार के अनुसार करते हैं।
हमारा बचपन से लेकर आज जीवन हमारा जो है वो हमारा प्रकार है, वो उसका प्रकार है। तो कोई हमारा ही प्रकार हर एक बार सही है ऐसा नहीं है, ऐसे सब मानते वापस। वो भी ऐसा मानता है, हम भी ऐसा मानते हैं, सामने वाला भी मानता है कि मेरे तो बचपन से मैं यही प्रकार से करता हूँ तो मेरा प्रकार सही है। तो सामने वाला कहता है नहीं मेरा प्रकार सही है। तो किसका सही है इसमें? क्या बोलो, किसका सही है? ऐसा नहीं, किसका सही है? हाँ? इसमें सही गलत का प्रश्न ही नहीं है सब। क्या ठीक है, वो प्रकार से करो तो क्या, आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपके प्रकार से करेगा वो काम, तो आपके सामने भले ना करे। आपके एब्सेंस में करता है तो आपके सामने करे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप समझाने का कोशिश कर सकते कि भाई देखो ये फायदा है ये प्रकार में, लेकिन हम समझाने का तो हम तो ऑर्डर ही दे देते, नहीं यू हैव टू डू लाइक दिस, दैट्स ऑल, आई डोंट नो, नो नॉनसेंस, डोंट टॉक, गेट आउट, आई डोंट वांट यू। अरे क्यों? आपको वो प्रकार में जो फायदा है वो आपके ज्ञान में है, और वैसा न करे तो जो नुकसान होगा वो आपके ज्ञान में है। वो आपकी समझ को ट्रांसफर करो ना प्रेम से पहले, शायद वो मान जाए। आपका लॉजिक क्या है वो ऐसा करने का, वो भी ट्रांसफर करो उसको। काम के साथ ये भी ट्रांसफर करो, काम ट्रांसफर कर दो, यू हैव टू डू दिस, तुमको ये करने का है, लेकिन ऐसा इस तरीके से क्यों करना तुमको, ये भी साथ में उसको एक बार बोलो, 2 बार बोलो, फिर वो अपने आप वही प्रकार से करता रहेगा। अगर वो कन्विंस हो गया तो फिर आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वही प्रकार से वो करता रहेगा, तो आपका तो काम हो गया। आपको ऐसा चाहिए कि कैसा चाहिए कि वो परमानेंटली वही प्रकार से करे, या हर एक बार आप चिल्लाए बाद में ही वो करे? आपको क्या चाहिए ये आप डिसाइड कर लो कि हमको तो चिल्लाने का एक भी मौका हम छोड़ने वाले नहीं है। हाँ? एक भी मौका हम छोड़ते हैं क्या? हाँ, हमको चिल्लाना नहीं, हमको समझाना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन સાહેબ जी साहब जी ऐसा जो बताया आपने कि जो आग्रह है, यानी कई दफा ऐसा होता है कि किसी सामने वाले से बात करते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि वो बात नहीं मानेगा मेरी, सामने वाला मेरी ऐसा बात नहीं है, उसका भी एक रीजन रहता है क्यों नहीं मानेगा। ऐसा कोई पागल थोड़ी है कि वो नहीं मानेगा, और आप बहुत होशियार हो ये सबकी बात मान लेते हो। आप किसकी बात मानते हो? आप ये किसकी बात मानता है? किसी की नहीं, किसकी बात ये मानता है? किसी की नहीं। माँ बाप की बात मानता है? अरे तुम तो मानते नहीं हो, तो फिर तो वैसा वो भी नहीं मानता है ना। आपके पास रीजन है नहीं मानने का, उसके पास भी रीजन है नहीं मानने का। आपके पास कोई रीजन है ना, कि ऐसे ही आपने नक्की किया, वो बोले उठो तो मैं बैठ जाऊंगा, वो बोले बैठ जाओ तो मैं उठ, ऐसा है क्या आपका ऑपोजिट करना? हाँ? नहीं, आपका एक साइंस है कि ऐसा ही करना चाहिए, वो हिसाब से आप करते रहते हो, ठीक है। और उसका भी ऐसा ही रहता है सामने वाले का, तो आप एक्सचेंज करो ना आपका साइंस, काम नहीं, साइंस, लॉजिक बिहाइंड द वर्क। लेकिन उसमें आपको पेशेंस चाहिए जो आप में नहीं है। ये इजी है आपको चिल्लाना, ऑर्डर करना, अपना पावर यूज करना, दबाना, उसको भयभीत करना, हाँ हाँ, और कशाई कर कर वहाँ से निकल जाना, धमाल बमाल કરીને वहाँથી નીકળી જવાનું।
तो इससे क्या फायदा, ओवरऑल क्या बेनिफिट मिलता है ऐसे करने से, वो भी सोचना चाहिए हमको। क्या रिजल्ट आता है, वो तो नहीं करेगा, आपके सामने करेगा, बाद में नहीं करेगा। किसी को डर से कराएंगे तो आपके सामने करेगा, ठीक है। आप कितना टाइम उसके सामने बैठेंगे, आपको और कोई काम ही नहीं है कि उसके सामने ही पूरा दिन बैठते ही रहेंगे, तो फिर दूसरा नहीं करेगा, वो उसके सामने बैठेगा तो ये नहीं करेगा क्या करना फिर, हाँ, ये प्रॉब्लम। तो उस समय ऐसा ख्याल आता है कि अंदर में तकलीफ हो रही है कि क्या? वो आगे के कान से अंदर तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ? कि सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा है। वो तकलीफ की बात नहीं है, समझाने में जो परिश्रम होता है उसमें भी तकलीफ है, क्योंकि उसमें पेशेंस रखना, धीरे से बोलना, वो नहीं समझेगा तो दूसरी बार कहना, ये सब आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैं इसको, ये मैच्योरिटी का लक्षण है ये। क्या जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, वो मैच्योर्ड रहते हैं। हाँ, तो वो रियल लीडर्स है वो लोग, कि वो कन्विंस कर कर चले जाते हैं और उसको लीडर बना देते हैं। ज्ञानी है वो दूसरे को ज्ञानी बनाता है, उसको मुमुक्षु में कायम रहने का अलाउ नहीं करता है। वैसे आप जो ऐसा ही बनना है कि आप जैसे हो वैसे वो बन जाना चाहिए, वर्ल्डली में भी। हाँ, आपका लेवल में वो आ जाना चाहिए। वो नहीं आएगा, आप ऐसे चिल्लाएंगे, धमाल करेंगे, डर करेंगे, तो अंदर में रिजेक्ट करेगा ही, रिबेल करेगा। कोई भी रिबेल, आप भी रिबेल करेंगे। आपको डराएगा कोई तो आप क्या करेंगे, आप मान जाएंगे क्या सब? नहीं रिबेल। हाँ, वही है। आप वही सोचो कि मैं क्या करूंगा, ऐसा मेरे साथ ये ट्रीटमेंट करे, रोल बदल जाए। समझो कि मैं जो कर रहा हूँ वो अभी मेरे ऊपर करे तो मैं क्या करूंगा, तो आपको सब जवाब आ जाएगा वो टाइम पे। कितना ही करो, आप नौकर बन जाओ, उसको सेठ बना दो, ठीक है। तो वो चिल्लाएगा ऐसे आपके ऊपर, तो आप क्या करेंगे? नहीं सर, हाँ, नहीं रिजेक्ट करूंगा मैं। हाँ, वही वो करता है जी। समकारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रशमूर्ति भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। वर्तमान वर्तता सर्वज्ञानी धर्मात्मा जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतो जय हो।